सेकेंड में भी लगा दे तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ दिस इक्वल टू ए डॉट ए डैश, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 प्लस बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसका नाम लिखते जाना है. बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ दैट इक्वल टू बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ. अब देखिए बाई कम्यूटेटिव लॉ आप लिख सकते हैं ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपनी जगह, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, प्लस बी डॉट सी डॉट 1. फर्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय डॉट 1. 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इक्वल टू a dash dot b plus a dot c plus b dot c dot a plus a dash by complementary law. 1 equal to element plus its complement, that equal to a complement dot b plus a dot c plus, here apply distributive law, multiplication to addition. So b dot c dot a plus b dot c dot a dash, राइट साइड में आप कोड कर दोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. Then arrange it. So a dash dot b plus a dash dot b plus a dot c plus by commutative law a dot b dot c, a dot b dot c plus a dot b dot c, a dash dot b dot c. किससे हो गया ये? बाय कम्यूटेटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन. देन अगेन रीअरेंज करते हैं हम इसको, तो लिख सकते हैं a dash dot b प्लस a dash dot b dot c प्लस a dot c प्लस a dot b dot c by commutative law for addition. Rearrange कर दिए स्टेप्स को, that equal to a dash dot b plus a dash dot b dot c. कौन सा लॉ अप्लाई किया? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस a dot c plus a dot c dot b, commutative law for multiplication. So that equal to a dash dot b plus a dash dot b dot c plus a dot c plus a dot c dot b, again associative law, and this equal to, this is the first bracket, this is the second bracket. By absorption law, a dash dot b plus a dot c
by associative law, by commutative law, A dot C plus A dash dot B. Again by commutative law for पहले एडिशन के लिए लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको लिख दे सकता हूँ, सॉरी रिजल्ट तो आ गया, चेंज करने की जरूरत नहीं. A dot C plus A dash dot B. अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया मैं बोलते हैं कि वो यहाँ राइट साइड में कोड होना चाहिए. नहीं कोड करोगे नंबर कटेगा एग्जाम में, इतना याद रखना. क्योंकि केवल प्लेन लिख देने से नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस स्टेप को किस प्रॉपर्टी या कौन सा ऑपरेशन यूटिलाइज कर रहे हो जिसकी हेल्प से आपने वो स्टेप लिखा है. ओके, हेलो, यस सर, यस सर. यहाँ पर कोई डाउट? नो सर. दो चीजें हैं जो कल मैं सॉल्व कराया था, उसमें सिंप्लीफाई करना था, मतलब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना था कि जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में वो बुलियन अलजेब्रा का टर्म रिड्यूस हो सके. यहाँ पर प्रूफ दैट है, तो राइट साइड को ध्यान में रख के सारा कैलकुलेशन करना है. पहले तो मैंने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश किया. अब इसके बाद यहाँ पर B डॉट C को रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम मल्टीपल आइडेंटिटी लिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से देन ओपन किए, फिर कंबाइन किए और फाइनली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लॉ लगा दिए, तो ये आ गया. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. A dot B plus big bracket small bracket A plus B dash dot B whole complement big bracket complement equal to 1 प्रूफ करना है. और all element A comma B belongs to B. अगर एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उस सेट में बिलोंग करता है. By the definition of Boolean algebra, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा तभी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉ एग्जिस्ट करेगा. तो सॉल्यूशन A डॉट B प्लस A प्लस B dash डॉट B इट्स होल कॉम्प्लीमेंट. अब देखो होल कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले इसी को हमको एलिमिनेट करना है. तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? डिमॉर्गन्स लॉ. A डॉट B प्लस बिग ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो A प्लस B डैश इट्स कॉम्प्लीमेंट डॉट मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में आ जाएगा प्लस B कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे कोड कर दीजिए बाय डी मॉर्गन्स लॉ. बाय डी मॉर्गन्स लॉ. फिर अगेन अभी भी होल कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो A डॉट B प्लस ब्रैकेट A प्लस B कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दैट इज A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट थर्ड टर्म. अगेन हमने अप्लाई किया बाय डी मॉर्गन्स लॉ. पहली बार में हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया फॉर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द एलिमेंट्स और सेकेंड टाइम में एडिशन बिटवीन द एलिमेंट्स है. फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप A dot B plus A complement dot B complement of complement is B complement of complement is element plus B complement. यहाँ पे since X complement of complement equal to X, since complement element complement of complement is element. That equal to A dot B plus B complement plus A complement dot B. ये हमने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया बाय कम्यूटेटिव लॉ. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं बिग ब्रैकेट में. तो एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, तो B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस B. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. दैट इक्वल टू, या कम्यूटेटिव लॉ नहीं भी करते तो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कर सकते थे.
तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस d कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो a डॉट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट एलिमेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। यहाँ पे डिस्क्रीटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो दैट इक्वल टू a डॉट b प्लस b complement plus a complement by identity law, so that equal to a dot b plus here b dot a its whole complement by De Morgan's law। ऐसे भी लिख सकते हैं a dot b, ये डॉट का सिंबल है, इसको आप लोग माइनस नहीं पढ़ना रहेगा। अब यहां पर अगर हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दे तो ये a डॉट b होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एलिमेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ओके, यस सर। हो सकता है, देखो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं जितने स्टेप लिख रहा हूं उतने स्टेप में आएगा, स्टेप कम ज्यादा भी हो सकते हैं। आप खुद अप्लाई करोगे तो अदर प्रॉपर्टी से भी आगे पीछे हो सकता है कि आपने पहले कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट 3 स्टेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद हो सकता है कि मैंने यहाँ पर जो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया इसकी जगह आप सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर दोगे। तो बहुत सी चीजें, बट रिजल्ट कौन आएगा और ऑपरेशन सही होंगे। तो एक आध जगह चेंज हो सकता है कि आपका स्टेप आगे पीछे हो सकता है, बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ सकता। और ये नहीं हो सकता कि पूरे स्टेप चेंज हो जाए, ये भी नहीं होगा। मैं कम्यूटेटिव लगा रहा हूं तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के कम्यूटेटिव लगा रहे हो, तो इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। दैट इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट बी। या आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन नाउ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इक्वल, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए दैट इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट को लिख दिया c प्लस बी, थर्ड c प्लस ए है आपका। कौन सा लॉ अप्लाई किए बताओ, कौन सा ऑपरेशन यूज किया हूं, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। वेरी गुड। तो दैट इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड में, अब देखिए c प्लस बी और c प्लस ए, तो c को कॉमन ले लिया हमने विथ एडिशन साइन, तो बच गया b डॉट ए इसके साथ, तो c प्लस बी डॉट ए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट सी प्लस a प्लस बी डॉट बी डॉट ए। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फिर से क्या अप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कर सकते हैं, a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस
यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो a प्लस बी डॉट बी, मल्टीप्लीकेशन सही करते हैं, a डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी डॉट ए। अभी भी मैंने क्या अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो दैट इक्वल टू AC प्लस BC, A डॉट C या AC प्लस BC प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A। दो प्रॉपर्टी यूज किया हूं स्टेप 3 में, कम्यूटेटिव लॉ, और स्टेप 4 सॉरी थर्ड टर्म में कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ टर्म में एसोसिएटिव लॉ। ओके, बोलो भाई, यही तो लॉ अप्लाई किया ना। हेलो, अब इसके बाद क्या करेंगे, AC प्लस BC प्लस, इसको चेंज कर लेते हैं तो A डॉट A एसोसिएटिव लॉ डॉट B प्लस B डॉट B इंटू A, फिर से एसोसिएटिव लॉ लग गया। और इसके थर्ड टर्म में फिर A इंटू C प्लस B इंटू C प्लस A डॉट A कितना होगा 1, A एलिमेंट इंटू एलिमेंट इक्वल टू इटसेल्फ एलिमेंट होता है। तो दोनों जगह सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कोड कर देना सिंस x डॉट x इक्वल टू x, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का नाम है वो लिख सकते हो, आइडेंटिटी। ओके, तो AC प्लस BC प्लस AC प्लस BC प्लस, अब देखो AB वन एलिमेंट और B है तो AB प्लस AB बाय कम्यूटेटिव लॉ। अब ये हो गया AC प्लस BC, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस AB, अगेन सेम आइडेंटिटी लॉ, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट, AB एक एलिमेंट हो गया। इसको रीअरेंज कर दीजिए बाय कम्यूटेटिव लॉ, AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AC, कम्यूटेटिव लॉ लगा, और दैट इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA लिखना है। अगेन कम्यूटेटिव लॉ, एक बार एडिशन और दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हर स्टेप के आगे उसका लॉ लिखा होना चाहिए, प्रॉपर्टी लिखा होना चाहिए। तो ये ड्राइव हो गया AB प्लस BC प्लस CA। ओके, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं जरा करके बताओ तो आप लोग, प्रूफ करके। P डॉट Q डॉट R प्लस P डॉट Q डॉट R डैश प्लस P डॉट Q डैश डॉट R प्लस P डैश डॉट Q डॉट R, P डॉट Q डॉट R प्लस P डॉट Q डॉट R डैश प्लस P डॉट Q डैश डॉट R प्लस P डैश डॉट Q डॉट R इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है P डॉट Q प्लस Q डॉट R प्लस R डॉट P फॉर ऑल P Q R belongs to set B। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? यस सर। हाँ, तो
बताओ तो करके जरा कितना आ रहा है, मतलब इसमें कितने स्टेप में क्या क्या करते हो, देखो प्रूफ दैट लिखा हूं। 5 मिनट्स टाइम। ये दो तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, एक सिंप्लीफाइड और प्रूफ दैट। मेनी क्वेश्चंस हैं। हो गया कंप्लीट? हेलो, देखिए मेरे भाई। हेलो, Yes, sir. आ गया कंप्लीट, रिजल्ट आ गया? No, sir. क्यों? क्या ऐसा हो गया? किसी का रिजल्ट नहीं आया?
बोलो ना, पूछता हूँ तो बोलते भी नहीं हो तुम लोग यार, रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे क्लास चलेगा? बना कि नहीं बना ये बताओ। किसी से नहीं बना? एनीबॉडी? Solution. P dot Q dot R plus P dot Q dot R dash plus P dot Q dash dot R plus P dash dot Q dot R. मैंने इसको लिख दिया P dot Q dot R plus P dot Q dot R plus P dot Q dot R dash plus P dot Q dot R dash plus P dot Q dot R plus P dot Q dash dot R plus P dot Q dash dot R plus P dash dot Q dot R plus P dash dot Q dot R. लिख सकते हैं? यस सर। कौन से लॉ से लिखा सर? ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, उससे सर आइडेंटिटी का लॉ से, ठीक है? एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट, तो एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए P डॉट Q डॉट R प्लस P डॉट Q डॉट R डैश, फर्स्ट को थर्ड के साथ अरेंज करना है। इस तरह से पेयर बनाइए प्लस P डॉट Q डॉट R, इसको हमने ले लिया प्लस P डॉट Q डैश डॉट R के साथ। और क्या पेयर बनेगा? देखो ये दोनों पेयर बन गए, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ। प्लस थर्ड लेते हैं P डॉट Q डॉट R डैश प्लस PQR को 2 बार ऐड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, एक मिनट, मैंने ज्यादा एलिमेंट ले लिया। फर्स्ट को लिखा P डॉट Q डॉट R प्लस P डॉट Q डॉट R, और सेकंड को P डॉट Q डॉट R डैश प्लस P डॉट Q डॉट R डैश, और यहाँ पर रहेगा P डॉट Q डैश डॉट R, और इसको कर दीजिए आप, केवल फर्स्ट टू में हमको आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है, तो फिर तो ये सेम हो जाएगा। दो केवल हम इंक्रीज करेंगे एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि देखो P डॉट Q डैश डॉट R, ये जो आपके पास अरेंजमेंट करोगे, इसमें एक बार इरेज करता हूं, फिर इसको मैं,
अगर हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते थे, यहाँ पर केवल दो इंक्रीज करोगे, पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस पी डॉट क्यू डॉट आर, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, और पी डॉट क्यू डॉट आर डेस प्लस पी डॉट क्यू डॉट आर डेस प्लस पी डॉट क्यू डेस डॉट आर प्लस पी डेस डॉट क्यू डॉट आर। इसमें लगा दिया हमने आइडेंटिटी लॉ। अब यहां पर आप कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके पेयर बनाइए। तो फर्स्ट को हमने लिया थर्ड के साथ, सेकंड के लिए आप खोज लीजिए। तो ये सेकंड को सेकंड को हमने ले लिया फिफ्थ के साथ, P डॉट क्यू डॉट आर, और P डॉट क्यू डॉट आर क्यों अरेंज क्यों नहीं हो रहा है? सर स्टार्टिंग में पी क्यू आर को 2 बार ऐड कर लेते तो हो जाता। पी क्यू आर यस सर। ये बस एक ही एलिमेंट को 3 बार ऐड करते हैं बस, ये। तो ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ये मतलब बाय कम्यूटेटिव लॉ P प्लस क्यू P डॉट क्यू डॉट आर प्लस P डॉट क्यू डॉट आर डैश, फिर प्लस P डॉट क्यू डॉट आर प्लस P डॉट क्यू डैश डॉट आर प्लस P डॉट क्यू डॉट आर प्लस P डैश डॉट क्यू डॉट आर। एक ही एलिमेंट को हम इंक्रीज करेंगे, एलिमेंट 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 ऐसा करेंगे। तो हमको रिक्वायर्ड है 2 टर्म हमने इंक्रीज कर लिया पेयर बनाने के, और कुछ नहीं। ये वन आइडिया ऐसे करते हैं। वी हैव ट्राई अनदर आइडिया एंड डिस्कस टू नेक्स्ट पर्सन, बट टुडे फर्स्ट करके हम उसी की बात कर रहे हैं। तो यहां से देखिए फर्स्ट 2 टर्म, then another 2 term, then another 2 term। तो फर्स्ट 2 टर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, P डॉट क्यू डॉट आर प्लस आर डैश। अनदर 2 टर्म में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो P डॉट R डॉट क्यू P डॉट R डॉट क्यू Q डॉट R तो ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला देते हैं, P डॉट Q डॉट R प्लस P डैश डॉट Q डॉट R। तो दैट इक्वल टू हो गया ये P डॉट Q डॉट R प्लस R डैश प्लस हियर P डॉट R is common, so Q plus Q dash, common मतलब distributive law, plus if both operations are existing, here P plus P dash dot Q dot R। ये सब कौन सा लॉ अप्लाई हुआ अभी तक? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अप्लाई करते हुए फर्स्ट में आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया, फिर कम्यूटेटिव लॉ, then distributive and commutative and distributive। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा P dot Q dot 1 complementary law, P dot R dot 1 and 1 dot Q dot R। तो Q dot R P dot Q ये ब्रैकेट में कौन सा अप्लाई किया लॉ आपने? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। फिर P डॉट Q प्लस P डॉट R प्लस Q डॉट R, आइडेंटिटी लॉ। ये हो गया आपका PQ
प्लस आरपी प्लस क्यूआर। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन अप्लाई कर देते हैं। ये मैं पहले लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा पी क्यू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गया आपका क्यू आर और थर्ड टर्म हो जाएगा आर पी। सेकेंड और थर्ड के बीच कम्यूटेटिव लॉ, तो ये आपको मिल गया पी डॉट क्यू, क्यू डॉट आर, आर डॉट पी। ओके चलो हेलो। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से वेरियस क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एक बुक बताया था, आप वो बुक देख सकते हो। अब ये दिख रहा है क्या पेज आप लोगों को? बुलियन फंक्शन। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, हाँ थ्योरी है, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा बुलियन फंक्शन। यहां पर फंक्शन को किस तरह से कम्युलेट करके अरेंज किया जाएगा, ये चीजें इस टॉपिक के अंदर बुलियन फंक्शन क्या है और बुलियन फंक्शन के अंदर यहाँ जो भी चीजें आ रही हैं उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाता है और स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सिंप्लीफिकेशन में। तो जो यहाँ बोलेगा दो है, मीन टर्म, मैक्स टर्म। अगर मुझे बड़ा बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीन टर्म में। तो एक्चुअली बुलियन फंक्शन क्या है? द बुलियन अलजेब्रा प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टूल फॉर हैंडलिंग टू स्टेट डिवाइसेस। टू स्टेट डिवाइसेस मतलब दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो वर्क कर रहे हैं हम। तो द बुलियन अलजेब्रा प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टूल, बहुत से मैथमेटिकल टूल आपको दिया फॉर हैंडलिंग टू स्टेट डिवाइसेस। इट ऑफन हैपन दैट the state of some two state devices depend upon the states of some other two state devices. For example, whether current flow through an electrical circuit containing various switches depends upon the status of these switches. यहाँ पे जो एग्जांपल में है तो स्विचिंग सर्किट आपने देखा है, एक प्लस और एक माइनस लाइन वर्क करते रहती है और उसके बाद आप देखोगे कि दो केबल आ रहा है, बट जो आपका बोर्ड बनता है उसमें बहुत से स्विचेस आपको मिल जाएंगे। तो मतलब वेदर करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग वेरियस स्विचेस डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ दीज स्विचेस। द ट्रू और फॉल्स would of a complicated statement depends on that of several simple statements. Such statements can be described by a function called a Boolean function. मतलब यहाँ पर जो स्विच, घर में सभी ने देखा होगा जो स्विच बोर्ड आपके घर में बना हुआ है, अब एक लाइन आ रहा है, अगर देखोगे तो उसमें से जो केबल आ रहा है, जब वो केबल बोर्ड में जा रहा है और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होके बहुत से आउटपुट्स मतलब डिफरेंट स्विचेस बन गया है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि ये बुलियन फंक्शन कैसे डिस्क्राइब हो रहा है, ये हमें रीड करना है। अ फंक्शन कॉल्ड अ बुलियन फंक्शन, जहां पे वेरियस सच स्टेटमेंट्स, तो द ट्रू और फॉल्स वुड complicated statement depends on that a several simple statements मिलके जो complicated statement बन गया है। हालांकि हमको कोई कॉम्प्लीमेंटेड नहीं लगता, बस याद रखना पड़ता है कि इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ का लाइट जल जाएगा या पंखा चलेगा या जो भी ऑपरेशन हमें मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, कहाँ किस स्विच से आउटपुट मिलेगा। बट बनाने वाले को तो बहुत मेहनत किया गया, तो जो होल फंक्शन बनता है वो बुलियन फंक्शन हो जाता है। जो एक स्विच बोर्ड है वो आपका बुलियन फंक्शन हो गया। अब इसमें वेरिएबल्स जो वर्क करते हैं, बुलियन वेरिएबल। अब बुलियन वेरिएबल इज ए वेरिएबल, थोड़ा सा ब्लर है, मतलब फोटो ही ब्लर है।
A Boolean variable is a variable which assumes only two possible values 0 and 1. Boolean variable में दो ही possibility है, या तो false होगा या true होगा. False means 0 और true means 1. तो false means 0 मतलब no output और true मतलब 1, तो output मिल गया आपको. Boolean variables are similar to real variables. जैसे रियल वेरिएबल हम पढ़ते हैं ना, सिमिलर उसी तरह से बूलियन वेरिएबल होते हैं. with which we are all familiar. With which we are all familiar. हम सब इसको जानते हैं. The obvious difference is that while a real variable assumes infinitely many possible values, अभी के बीच में डिफरेंस क्या है? रियल वेरिएबल में इनफाइनाइट मतलब बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है, many possible values. A Boolean variable assumes only two possible values. ये सबसे मेन डिफरेंस है रियल और बुलियन का. इन द रियल मेनी पॉसिबल इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है जिसको हम काउंट कर सकें. But in the Boolean only two possibilities, false or true. इसके सिवा तीसरा कुछ नहीं होना है. A real variable is a continuous variable, while a Boolean variable is discrete. ये जो पैराग्राफ Boolean variable का है, इसमें difference between real and Boolean variable लिखा हुआ है. तो ये real और Boolean variables के difference हैं कि a real variable is a continuous variable. कंटिन्यूटी आपको उसमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 लिख देते हो और वर्क कर जाता है. बट बुलियन में ऐसा नहीं है. बुलियन डिस्क्रीट है, उसके पॉइंट्स फिक्स हैं 0 और 1. 0.1 और 0.2 भी नहीं हो सकता. 0 and 0 and 1 means 1. ट्रू और फॉल्स. या तो स्विच ऑन करने पे बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा. अब ये नहीं होगा कि जल रहा है और बंद हो रहा है, ऐसा कुछ कहानी नहीं है. अब बंद बुझ दिखेगा, बोले वो फ्लक्चुएट कर रहा है, आपका स्विच में गड़बड़ी है. बट अगर इन द स्टडी स्टेट कंडीशन एवरीथिंग इज ओके, सो हियर ओनली two possibilities. This is on or off. If on, this is 1 and off, this is 0. Here let B raised to n denote the product set. Let B raised to n denote the product set B into B and so on up to n times. If x1, x2, x3 up to xn are Boolean variables, x1, x2, x3 up to xn, n Boolean variables हमने assume कर लिया. We replace them by a single variable. तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया x1, x2, x3 days up to xn. Taking values in Bn. So set B equal to, तो set B में देखिए एलिमेंट बना हुआ है यहाँ पर करली ब्रैकेट x1, x2, x3, up to xn. अगर हम B की जगह set B स्क्वायर लेते हैं, B स्क्वायर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B एंड B, तो यहाँ पर एलिमेंट्स पेयर फॉर्म में आ जाएंगे. x1, x2, x1, x3 मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के, तो दो का पेयर बनेगा. B क्रॉस B लिखने का मतलब है अगर यहाँ B क्यूब लिख दूं, मतलब यहाँ पर देखो ये जो सेट B आ रहा है ना आपका सेट B, तो सेट B के एलिमेंट है x1, x2, x3 अब तो अगर n एलिमेंट्स लिया xn, तो इसके बाद मैंने b स्क्वायर जनरेट किया, दैट इज b क्रॉस b. सो दैट इक्वल टू हियर पेयर एलिमेंट्स x1, x2, x1, x3, x1, x4, इसमें x2, x3, तो जितने भी पेयर पॉसिबल है सब बनेंगे. यदि b स्क्वायर के बाद बात करूं b क्यूब मतलब b स्क्वायर इंटू b, सो दैट इक्वल टू हो जाएगा एलिमेंट्स
x1 comma x2 comma x3 comma x1 comma x2 comma x4 comma x1 comma x3 comma x2, इस तरह से जितने भी पेयर्स पॉसिबल है, अगर इसको b रेज़ टू 4 करें तो 4 का पेयर बनेगा। ये प्रोडक्ट में मतलब यहाँ पर dq मतलब हो गया b into d into b, b4 करने का मतलब है b into b into b into b into b, तो 4 एलिमेंट्स का पेयर। In this set, elements are in pair form, each pair having 4 components. तो similarly अगर b raised to n की बात करें तो in this set each element has 4 n components. जैसे फर्स्ट में x1, x2 up to xn, सेकंड में x2, x1, x3 up to xn, x3, x1, x2, x2, इस तरह से जितने भी पॉसिबल मेनी पेयर्स हैं, तो ये आपका बुलियन वेरिएबल बनता है। तो डिपेंड करता है कि कितने का आपको पेयर लेना है। ओके, बुलियन फंक्शन और बुलियन वेरिएबल समझ में आया? हेलो, यस सर। अब देखो ये बुलियन, ये जो पेयर फॉर्म बन रहा है ना, यही काम आएगा आगे हमारे पास जब हम इसको फिर से रीड करेंगे, आगे रन करते जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स वो सब सॉल्व करना, कुछ मैं सेंड करूंगा आपको पीडीएफ में वो क्वेश्चंस। कल मैंने जो सेंड किया था क्वेश्चन ट्राई किया आपने, बना? मैंने कल जो सेंड किया था उसमें क्वेश्चंस थे, कुछ मैं क्लास में कराया था और प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन थे, आपने उसको सॉल्व करके देखा? नहीं। अब तुम लोग जब काम की चीज पूछोगे तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हेलो, यस सर। तो भाई कल जो भेजा था उसमें क्वेश्चन थे, उसको आपने सॉल्व किया? देखो इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम आएगा, मैं भी आपको बता दे रहा हूं। बुलियन जो है मोस्टली प्रैक्टिस का पार्ट है। आपके पास जो भी बुक है जो उससे आप पढ़ते जाइए। चलिए भाई अटेंडेंस बोलिए। रोल नंबर सेक्शन ए, रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर। 3, प्रेजेंट सर। 4। अब मीटिंग लेफ्ट करते जाना जिसका अटेंडेंस हो जाए। रोल नंबर 4, 5, 6, 7, प्रेजेंट सर। 8, प्रेजेंट सर। 9, प्रेजेंट सर। 10, प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट सर। 12। रोल नंबर 12, 13, प्रेजेंट सर। 14, प्रेजेंट सर। 15, प्रेजेंट सर। 16, प्रेजेंट सर। 17, प्रेजेंट सर। 18, 19, प्रेजेंट सर। 20, 21, प्रेजेंट सर। 23, प्रेजेंट सर। 24, प्रेजेंट सर। 25, प्रेजेंट सर। 26, प्रेजेंट सर। 27, प्रेजेंट सर। 28, प्रेजेंट सर। 29, प्रेजेंट सर। 30, प्रेजेंट सर। 31, प्रेजेंट सर। 32, प्रेजेंट सर। 33, प्रेजेंट सर। 34, प्रेजेंट सर। 35, प्रेजेंट सर। 36, 37, प्रेजेंट सर। 38, 39, प्रेजेंट सर। 40, प्रेजेंट सर। 41,
42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49. present, sir. कहाँ थे जब कॉल किया तो सौरभ जैन?